मेरे जिगरी दोस्तों, नमस्कार फ्रेंड्स। आज भी मैं आप सबसे रूहानी रिश्तों के बारे में कुछ बातें करने जा रहा हूं और खासकर इसके उस पक्ष के बारे में जब हमारे रूहानी रिश्तों में दरार पड़ने लगती है, टकराहट आने लगती है और एक समय ऐसा आता है कि वो रूहानी रिश्ते खत्म हो जाते हैं। आपने अभी मेरी बात सुनी, रूहानी रिश्ते खत्म हो जाते हैं। यहां सोचने की बात यह है कि यदि कोई रिश्ता खत्म हो रहा है तो क्या वह रूहानी हो सकता है, और यदि वह रूहानी है तो क्या वह खत्म हो सकता है। दोनों में आपको सीधे सीधे यहां विरोध की स्थिति दिखाई देगी, क्योंकि जो आत्मा का रिश्ता है या कह लीजिए कि ईश्वरीय विधान द्वारा तैयार किया गया रिश्ता है, सीधी सी बात है कि उसका सबसे बड़ा प्रमाण यही होना चाहिए कि ऐसे रिश्ते कभी खत्म नहीं होते। सच पूछिए तो दरकते भी नहीं है, क्योंकि ऐसे रिश्तों में किसी तरह की कोई अपेक्षा नहीं होती है। आप मान कर नहीं चलते कि यह तो ऐसा करेगा ही, मुझे इससे यह लाभ मिलेगा ही, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और यदि मैं ऐसा सोच रहा हूं, अपने रिश्ते से यह उम्मीदें कर रहा हूं, तो यह सांसारिक रिश्ता है, रूहानी रिश्ता नहीं। जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, शायद ये बाइबल का कथन है, लेकिन बहुत ही प्रसिद्ध कथन है। अक्सर बातचीत में आपको यह कथन सुनने को मिलता होगा कि जो खासकर पति और पत्नी के जो रिश्ते होते हैं वह ईश्वर के द्वारा निर्धारित किए गए हैं। भारतीय परंपरा में यह बात कही जाती है, क्रिश्चियन परंपरा में कहा जाता है कि जो रिश्ते हैं वो स्वर्ग में बनाए जाते हैं और धरती पर सेरेमनाइज्ड होता है, यानी कि उनकी औपचारिकताएं पूरी की जाती हैं। मतलब वही है कि स्वर्ग में यानी कि ईश्वर रिश्ते तय कर देता है कि इसका इसके साथ विवाह होगा, और फिर धरती पर आकर के वह औपचारिक रूप ले लेता है, यानी कि विवाह होता है। अब आप देखिए कि पति और पत्नी के संबंधों को रूहानी रिश्ता कहा गया। इसका मतलब है कि रूहानी रिश्ते का संबंध जो दर्शन शास्त्रों में रहा, या कह लीजिए धर्म शास्त्र जिसे लेकर के चले, वो कहीं ना कहीं प्रेम से जुड़ा हुआ था। प्रेम, अब ठीक है, चाहे वो पति पत्नी का प्रेम हो, वहां भी रागात्मकता है, या फिर सामान्य किस्म का ही युवा और युवतियों का प्रेम हो, वह भी रागात्मकता को लिए हुआ है। इसका मतलब यह हुआ, अगर आप इस पर थोड़ा सा विचार करेंगे, कि रूहानी रिश्तों के केंद्र में जो सबसे बड़ी बात होती है वह होती है रागात्मकता, प्रेम। नो डाउट कि कोई भी रिश्ता किसी भी तरह का हो, प्रेम पर ही आधारित होना चाहिए। अगर वह स्वार्थ पर आधारित है तो वह मात्र परिचय है या थोड़ी देर का परिचय है। अभी मिट्टी गीली है, थोड़ी देर में उसका गीलापन गायब हो जाएगा, मिट्टी सूख जाएगी और रिश्ता भी पपड़ी बनकर खत्म हो जाएगा। लेकिन यदि उसमें प्रेम का गीलापन है तो चाहे कुछ भी क्यों न हो जाए, कितनी भी मुसीबतें आए, कितनी भी उस रिश्ते को ताप का सामना करना पड़े, कितनी भी आग में उस रिश्ते को आप डालिए, उसे झुलसाइए, लेकिन उसका गीलापन कभी भी नष्ट नहीं होगा, वह बना रहेगा। तो जहां प्रेम का संबंध होगा, आप मान करके चलिए कि उसमें कुछ न कुछ रूहानी पने का परिचय मिलना चाहिए या संकेत मिल रहा है। अगर आप किसी के प्रति भी आकर्षित हो रहे हैं और प्रेम के वशीभूत होकर आकर्षित हो रहे हैं, अब वो आप देखिए कि प्रेम को पैदा करने वाला कोई भी तत्व हो सकता है ना। ऐसा नहीं है कि प्रेम केवल रागात्मकता की स्थिति में या कोई जैसे अपोजिट सेक्स की हम बात करते हैं उसी स्थिति में पैदा होता है, नहीं। किसी के गुण से प्रेम हो सकता है, किसी की योग्यता से प्रेम हो सकता है, किसी की सफलताओं से प्रेम हो सकता है, किसी भी वजह से प्रेम हो सकता है, किसी से तो बिना वजह भी प्रेम हो सकता है। तो प्रेम का आधार आप केवल एक ही को मान करके मत चलिए, उसे थोड़ा सा व्यापक बनाइए। तो जो रूहानी रिश्ते होते हैं दोस्तों, उसके लिए जो मैं बात आज कहना चाह रहा हूं वो ये है कि अगर आप ये पकड़ लेते हैं, यह मान लेते हैं, यह विश्वास कर लेते हैं कि इस रिश्ते में कुछ न कुछ तो रूहानी तत्व है, तो आपको एक काम करना चाहिए। आप अपेक्षा करना बंद कर दीजिए, इससे मुझे इस तरह की अपेक्षाएं हैं, उसे नियंत्रित करना बंद कर दीजिए कि नहीं तुमको इसी तरह से करना होगा, जो मैं कह रहा हूं वही सही है। आप उसे स्वतंत्र करिए।
खुद भी स्वतंत्र होइए। जब हम दूसरे को स्वतंत्र करते हैं तो कहीं ना कहीं हम खुद भी स्वतंत्र होते हैं। और फिर उस रूहानी रिश्ते को स्वतंत्रता के माहौल में पनपने दीजिए। आप देखिए कि किस तरह से यह रूहानी रिश्ता धीरे 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 बढ़ते बढ़ते एक तरह के स्पिरिचुअल रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाएगा। होगा ऐसा। स्पिरिचुअल कन्वर्जन की जो मैं बात कर रहा हूं उसका अर्थ यह है कि आपके दायरे ही बदल जाएंगे, आपकी सोच ही बदल जाएगी, एक दूसरे के प्रति भावनाएं ही बिल्कुल बदल जाएंगी। और ऐसा नहीं है कि इन भावनाओं में लौकिकता नहीं होगी, सांसारिकता नहीं होगी, होगी, लेकिन उसका स्वरूप बदल जाएगा। तो मुझे लगता है फ्रेंड्स कि रूहानी रिश्तों के बारे में हमें इस बात का लगातार ख्याल रखना चाहिए कि हम दूसरे से अपेक्षा नहीं कर रहे हैं, दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और स्वतंत्रता पूर्वक इस रिश्ते को बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, अब इस विषय को अब मैं यहीं समाप्त करना चाहूंगा। नमस्कार।